नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम महान लेखक, महान कवि, महान नाटककार, महान निबंधकार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो लेसन में हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक के साथ साथ प्रौढ़ता, शालीनता, गुरुता तथा गंभीरता के भी पोषक कवि माने जाते हैं। और जयशंकर प्रसाद के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। कुछ लोग देखिए प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा कहते हैं। यानी कहा जाता है कि निराला ने प्रसाद जी के बारे में कहा था कि वह छायावाद के ब्रह्मा है। और इस तरह के छायावाद के प्रमुख स्तंभ और छायावाद के संस्थापक, छायावाद के स्तंभ, ऐसे कई विशेषणों से देखिए जयशंकर प्रसाद जी को संबोधित किया गया है। अर्थात छायावाद में प्रसाद जी का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावाद एक विशेष प्रकार की काव्य रचना है। और कहा जाता है कि 1920 से लेकर 1940 तक के जो रचनाएं हैं उनमें देखिए और चार कवि जो देखिए चार स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के चार स्तंभ। उनमें देखिए पहला नाम है सुमित्रानंदन पंत, और उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और दीदी महादेवी। ये छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं। अब स्लाइड में आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद जी को मैंने यहाँ पर 9 बिंदुओं के माध्यम से इनके परिचय को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अब पहला बिंदु है इनके जन्म के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1946। अब देखिए यहाँ पर विक्रम संवत 1946। अगर 1946 को अगर आज के यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगर हम इसे परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 1879 यानी 1889। तो ध्यान रखिए। अब इसमें से देखिए अगर आप 57 ईयर्स माइनस करते हैं तो ये ईस्वी सन में आ जाएगा। अर्थात 1947 ये संवत है। और अब इसको ईस्वी सन में अगर आप बदलना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1889 यानी 1879। तो खैर ये हो गया इनका जन्म तारीख। अब इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि जन्म तारीख उनकी वही है, क्योंकि इससे पहले हम जैसे देखिए कबीर, तुलसी आदि का जब देखते हैं तो जन्म तारीख के लेकर भी बहुत सारे विद्वान अलग अलग तरह से देखिए वो अपनी बातें रखते हैं या वाद विवाद पैदा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें कोई निर्विवाद है कि इनका जन्म 30 जनवरी 1879 यानी 30 जनवरी 1889 में इनका हुआ था, यानी आज के कैलेंडर के हिसाब से। अब अगला पॉइंट है जन्म स्थान। अब देखिए जन्म स्थान अब इनका है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अब देखिए वाराणसी, बनारस, काशी। अब देखिए इनको इस शहर को 3 नामों से जाना जाता है, वाराणसी, काशी और बनारस भी कहा जाता है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कहा जाता है कि वाराणसी बुद्धि का केंद्र था, ज़्यादातर बुद्धिजीवी वहाँ पर रहते हैं। और वह देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर की जगह है, यानी भोले शंकर की जगह मानी जाती है। और वाराणसी को बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग खास करके देखिए जो हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को मानने वाले रहते हैं, अब उनकी सोच यही रहती है कि कम से कम जिंदगी में एक बार काशी को जाना चाहिए, यानी काशी के दर्शन करने चाहिए। अब जैसे देखिए मुसलमान भाई हज को जाते हैं, यानी हज करना वो पवित्र काम मानते हैं, उसी तरह हिंदू लोग भी काशी को पवित्र जगह मानते हैं। अब ये हो गया देखिए उनका बिंदु नंबर 2। और बिंदु नंबर 3 है इनके पिता का नाम है देवी प्रसाद दादाजी, यानी इनके पिता का नाम है देवी प्रसाद। अब देखिए देवी प्रसाद
कहा जाता है कि बहुत ही धनाढ़ इंसान थे, बहुत ही पैसे वाले थे वो ज़माने में। और उनके दादाजी के बारे में भी कहा जाता है, उनके दादाजी बाबू शिवरतन साहू, ये देखिए उनके दादाजी का नाम है। और कहा जाता है कि शिवरतन साहू वो ज़माने में बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति माने जाते थे। कहा जाता था कि वो दान धर्म के मामले बहुत आगे थे और लोग देखिए आदर से उनका नाम लिया जाता था। और वही प्रवृत्ति उनके बेटे देवी प्रसाद में ही थी। कहा जाता है कि देवी प्रसाद भी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे और दान धर्म करने में कभी पीछे नहीं रहते थे। वैसे भी देखिए भगवान का दिया हुआ बहुत था, बहुत ही अमीर लोग थे। और इस तरह देखिए ये उनके पिताजी का नाम हो गया देवी प्रसाद और दादाजी का नाम हो गया बाबू शिवरतन साहू। अब इनके भाई का नाम भी लिया जाता है, जो भाई का नाम भी ये देखिए कहा जाता है कि हाँ इनके भाई का नाम है, खैर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, खैर जब याद आ गया तो मैं बोलूँगा। तो ये इस तरह देखिए इनका जो जीवन था वो इस तरह जीवन था। उनके पिता उनके दादाजी के बारे में मैं विशेष रूप से क्यों उल्लेख कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी विशेषता है, क्योंकि उनके दादाजी काशी के बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। और इस तरह हम आगे बढ़ते हैं और अगला बिंदु है अब इनकी शिक्षा। अब देखिए इनकी जो शिक्षा है वो कैसे हुई। कहा जाता है कि प्रसाद अब जब वो 7वीं कक्षा में थे तो 7वीं तक उन्होंने वहाँ के यानी काशी के बहुत प्रसिद्ध कॉलेज या वो प्रसिद्ध कॉलेज में अब जिसका नाम है क्वींस कॉलेज, तो कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। लेकिन कहा जाता है कि उसके पश्चात शायद उसके कुछ यानी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं कुछ थी शायद, और उसके बाद उनके पिताजी उनको देखिए घर पर ही पढ़ाने का उनका बंदोबस्त करते हैं। कहा जाता है कि 7वीं तक वो बाहर पढ़े थे, लेकिन 7वीं के बाद जयशंकर प्रसाद जी अपने घर में ही अर्थात घर में ही उनको पढ़ने की व्यवस्था कर दी गई और अपने घर में ही वह संस्कृत, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी भी यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हूँ, लेकिन वो अंग्रेजी के भी अच्छे ज्ञाता माने जाते हैं। तो इस तरह देखिए उन्होंने भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया और अच्छी पकड़ बनाई। और कहा जाता है कि संस्कृत के लिए गुरु दीनबंधु ब्रह्मचारी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। कहा जाता है कि दीनबंधु ब्रह्मचारी ने जयशंकर प्रसाद को संस्कृत का अध्ययन कराया और उसी के माध्यम से उन्होंने बाद में वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति पुराण, बौद्ध तथा जैन धर्मों का उन्होंने अनुशीलन किया। अर्थात इसके यानी अपने पुरानी जो भारतीय संस्कृति है या हमारे जो पुराने उपनिषद है, वेद है, अब उन सब का ज्ञान देखिए कहा जाता है कि दीनबंधु ब्रह्मचारी के कारण या उनकी प्रेरणा से देखिए वो इतना पढ़ पाए और इतना ज़्यादा उन्होंने विशाल ज्ञान का अर्जन किया। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां बिंदु है छायावाद के प्रमुख स्तंभ। अब इससे पहले भी मैंने कहा है क्योंकि छायावाद के देखिए 4 प्रमुख कवि है, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। अर्थात ये चारों को देखिए 4 स्तंभ माने जाते हैं, तो उसमें से देखिए जयशंकर प्रसाद भी एक स्तंभ है। और निराला ने प्रसाद जी के बारे में कहा था कि प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा यानी प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा मानते थे। ब्रह्मा माने सृष्टिकर्ता, जो सृष्टि का निर्माण करता है, अर्थात छायावाद का निर्माण भी किया है। इस तरह देखिए उनके बारे में कहा जाता है। अर्थात छायावाद के प्रमुख स्तंभ और हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना करने वाले कवि थे आदरणीय जयशंकर प्रसाद जी। अर्थात ये छायावाद विशेष रूप से देखिए नाम लिया जाता है। अगर आप इसके बाद अगर ये में हिंदी करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए है, तो बाद में यदि आप लोग एमए हिंदी आदि करना चाहे तो तब देखिए आपको छायावाद के बारे में बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। और क्योंकि डिग्री तक तो उतना सेकंड लैंग्वेज हिंदी होती है तो उतना ये नहीं होता है, लेकिन जब आप इसमें हिंदी में आगे बढ़ेंगे, अगर आप एमए, एमफिल, पीएचडी आदि करेंगे तो तब देखिए छायावाद के बारे में आप लोगों को और ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी।
अभी के लिए देखिए छायावाद के बारे में इतना काफ़ी है। और हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है हिंदू पत्रिका के संपादक। अब देखिए हिंदू नामक पत्रिका उस समय निकला करती थी, उसके संपादक हुआ करते थे जयशंकर प्रसाद जी। और कहा जाता है कि हिंदू पत्रिका का संपादन करने के कारण आप देखिए वह बाद में इतने उन्होंने ख्याति प्राप्त की, उन्होंने अपना जो सारा ज्ञान था, सारा ज्ञान का निचोड़ वह पत्रिका के माध्यम से तो वो निकाला करते थे। और कहा जाता है कि जब से वो हिंदू पत्रिका के संपादक बने उसके बाद उनकी प्रसिद्धि हिंदी परिवार में उनकी होने लगी। अब इस तरह देखिए ये हो गया हिंदू पत्रिका के संपादक। क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे, अब कभी ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर छः जो बिंदु नंबर 6 है उसको मैंने इसको स्थान दिया है ताकि आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से याद रह जाए। और आगे हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो इनकी रचनाएं है काव्य संग्रह है, लगभग 11 से ज़्यादा अधिक इनके काव्य संग्रह है। और कहा जाता है कि काव्य के बारे में यानी काव्य, अब ये देखिए अब इन्होंने प्रारंभ में काव्य की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने देखिए खड़ी बोली में लिखना आरंभ किया। और खड़ी बोली की इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं जिनके मैं कुछ नाम यहाँ पर बोलना चाहूँगा। अब उनमें जो प्रमुख है वो है चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर। अब देखिए कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कामायनी बहुत ही विख्यात है हिंदी साहित्य में। प्रेम पथिका, करुणालय, उर्वशी आदि भी उनकी कविताएं हैं। ये सारी देखिए कविताओं के नाम हैं। तो 11 से अधिक इनके ये रचनाएं हैं, अधिक काव्य संग्रह है। और अगला बिंदु है नाटक। अब देखिए खास करके ये जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी है, नाटक के कारण भी वो बहुत प्रसिद्ध हुए थे। अर्थात प्रसाद जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। अब देखिए नाटक में इनको बहुत बड़ी सफलता मिली थी। तो कहा जाता है कि लगभग इन्होंने 11 नाटक यानी 11-12 नाटक इनके प्रमुख नाटक माने जाते हैं। अब उनमें से जो प्रमुख है वो है अजात शत्रु। अब देखिए अजात शत्रु का बहुत ही आदर से नाम लिया जाता है हिंदी साहित्य में। और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, कामना, एक घूंट, ये सारे देखिए इनके प्रमुख नाटकों के नाम हैं। और इन नाटकों में उन्होंने अपने भारत का जो भारत की जो भारत का जो इतिहास है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो विरासत है, उन सब को देखिए इन नाटकों के माध्यम से उन्होंने समाज के सामने, लोगों के सामने लाने का उन्होंने प्रयत्न किया। तो ये हो गया देखिए उनके नाटक, यानी नाटक लगभग 13 से अधिक। और उसके बाद उन्होंने उपन्यास भी लिखे। तो उनके प्रमुख उपन्यास 3 माने जाते हैं। अब इनमें 3 उपन्यास मैंने इधर स्क्रीन पे नहीं लिखा हूँ, लेकिन उपन्यास 3 लिखा हूँ। तो ये मैं जानता हूँ क्योंकि इन उपन्यासों को मैंने भी पढ़ा है। अब उसमें पहला है कंकाल, और दूसरा है तितली, और दूसरी है तितली, और तीसरी है इरावती। अब कंकाल में देखिए कहा जाता है कि इन्होंने पौराणिक ग्रंथों के आधार पर लिखा गया है। लेकिन तितली ये ग्रामीण जीवन से लेकर के, ग्रामीण जीवन को लेकर के लिखी गई उपन्यास मानी जाती है। और इसमें देखिए तितली का बहुत अच्छा किरदार माना जाता है। और उपन्यास का नाम भी तितली है, एक लड़की का नाम है। और तीसरी जो उनकी कृति इरावती, कहा जाता है कि ये जो तीसरी कृति लिखते लिखते अब उनका देखिए असामयिक निधन हो गया और ये उपन्यास अधूरा ही रह गया। लेकिन जितना भी लिखा गया उतना भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस तरह देखिए इन्होंने 3 उपन्यास लिखे। और कहानियों के बारे में कहा जाता है कि 72 से अधिक, यानी कहानियाँ 72, यानी 72 से अधिक कहानियाँ इनके बारे में कहा जाता है। अब देखिए जो कहानी है, अब इनमें बहुत सारी कहानियाँ हैं जो बहुत प्रसिद्ध रही है। और कई बार देखिए सिलेबस में भी इनकी कहानियाँ आती है। और इस तरह देखिए कहानियाँ 72 से अधिक। और इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, निबंध भी 3 से अधिक निबंध इन्होंने लिखा है। तो निबंध में भी
इन्होंने अपने हाथ को आजमाया, अर्थात निबंध और एकांकी और इस तरह देखिए हर क्षेत्र में इन्होंने देखिए अपनी लेखनी को चलाया और हर क्षेत्र में देखिए उन्होंने प्रसिद्धि पाई। अर्थात साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उन सारी विधाओं में इन्होंने लिखने का प्रयत्न किया या इनका साहित्य प्राप्त होता है। अब अगला है बिंदु 8। अब यहाँ पर देखिए बिंदु 8 में भी अब पुरस्कार के बारे में कहा जाता है कि इनको पुरस्कार मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, और ये पुरस्कार उनको मिला था कामायनी। कामायनी देखिए इनकी कालजयी रचना है। कालजयी माने काल को जीतने वाली, अर्थात कामायनी का जो महत्व है वह कभी कम होने वाला नहीं है। कामायनी में यानी हमारी जो मानव जाति है, मानव जाति के प्रारंभ से लेकर हमारे सारे मनोभावनाओं का चित्रण करते हुए एक देखिए परिपूर्ण कृति या परिपूर्ण रचना मानी जाती है। अर्थात कामायनी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसी कामायनी के कारण अब इनको देखिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। और हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी परिचय थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो अब परिचय में अगला बिंदु है बिंदु नंबर 9। अब इनका देखिए बिंदु नंबर 9 में है निधन। अब देखिए इनका निधन कहा जाता है कि 15 नवंबर 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए यहाँ पर बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उस समय देखिए 48 यानी लगभग 48 यानी 48 ईयर्स के इतनी कम उम्र में इनका देहांत हो जाता है। और इतनी कम उम्र में भी उन्होंने इतना सारा साहित्य हमको दे करके गए हैं। अब जैसे देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान, उनका भी देखिए बहुत ही कम उम्र में यानी वो 44 ईयर्स में ही उनका देहांत हो गया था। अब ये देखिए इनका देहांत हुआ है 48 ईयर्स में। अर्थात ये लोग और जिंदा रहते तो पता नहीं और क्या क्या साहित्य हमको पढ़ने को मिलता। अब इतनी कम उम्र में भी इन लोगों ने देखिए बहुत ही बड़ा साहित्य बहुत कुछ हिंदी साहित्य को दे करके गए हैं। और इनके निधन के बारे में और भी कहा जाता है कि अब इनका जो जीवन है वह देखिए बहुत ही यानी विविधताओं से भरा हुआ या समस्याओं से भरा हुआ कहा जाता है। कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जब 8 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। अब जब वो 9 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। और उसके बाद अब इससे पहले मैं भूल गया था, उनके भाई का नाम है शंभू रत्न। अब ये शंभू रत्न अब उनके बड़े भाई थे। तो शंभू रत्न के साथ देखिए वह अपने माता पिता गुजरने के बाद शंभू रत्न के साथ वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। और अब देखिए परिवार ठीक से आगे बढ़ रहा था। लेकिन कहा जाता है कि शंभू रत्न के देहांत के पश्चात अब उनके सारा परिवार का जो दायित्व है, सारा जो बोझ है उन पर आकर के पड़ा। और कहा जाता है कि उसके बाद जयशंकर प्रसाद को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और देखिए कई बार उनको पैसों की तंगी, जो परिवार एक समय में देखिए काशी का धनाढ़ परिवार था, लेकिन ऐसी परिस्थितियां ही व्यापार में घाटा आया। और यहाँ पर देखिए जो जयशंकर प्रसाद थे अगर वो व्यापारी होते तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन ये तो देखिए कवि थे, ये तो बुद्धिजीवी थे और ये अपनी कविताओं पर ज़्यादा ध्यान देते थे और व्यापार पर कम देते थे। इसीलिए कहा जाता है कि इनको व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। और बाद में देखिए इनको देखिए पैसों की तंगी इनके जीवन में होने लगी और बड़ी मुश्किल से देखिए इनका जीवन बीतने लगा। और ऐसे में देखिए कहा जाता है क्षय रोग, यानी आजकल की भाषा में हम टीबी कहेंगे। तो टीबी का उस समय उतना परमानेंट इलाज नहीं था। आज तो देखिए टीबी का इलाज हमारे उपलब्ध है। अब क्योंकि टीबी का पेशेंट आजकल कोई मरता नहीं है, लेकिन शायद उस समय उतना मेडिकल उतना आगे नहीं गई थी। खैर जो भी हो, तो 15 नवंबर 1937 में इस महान कवि का देहांत हो गया। अर्थात इनका देखिए एक प्रकार से देखिए इनके बारे में कहा जाता है कि 1937 में छायावाद के काव्य जगत का यह दीप्तिमान नक्षत्र अपनी प्रतिभा की आभा को विकीर्ण कर सदा के लिए विलुप्त हो गया। अर्थात इस महान कवि का निधन हो गया। अगर ये और दिनों तक जीवित रहते तो शायद कुछ हो सकता था।
खैर मैं यहाँ पर देखिए ये परिचय यहाँ पर पूरा हो गया है। अब परिचय के बाद हम आगे बढ़ते हैं भारत कविता की व्याख्या। तो पाठ्यक्रम में अब देखिए तृतीय सत्र या थर्ड सेमिस्टर में आपको देखिए पाठ्यक्रम में है और कविता का नाम है भारत। और अब कवि का तो नाम जानते ही हैं आप लोग, जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद की यह प्रसिद्ध कविता मानी जाती है और उस कविता को पाठ्यक्रम में रखा गया है। आप देखिए यहाँ पर ये जो कविता है, इस कविता का नाम है भारत। अब इस भारत कविता के माध्यम से हमें ये रचना में प्रसाद ने शकुंतला दुष्यंत के सुपुत्र भरत की साहसिक गाथाओं को काव्यात्मक रूप देते हुए भारत की संज्ञा के यानी भारत नाम के आविर्भाव का मनमोहक वर्णन किया है। अर्थात ये देखिए भारत के हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, उसके बारे में भी हमें इंगित करते हैं और बहुत ही सुंदर कविता है। आप लोग भी इस कविता का आनंद लीजिए। अब यहाँ पर देखिए पहली लगभग देखिए यहाँ पर छः पंक्तियाँ हैं, तो मैं पहले 6 पंक्तियों को पढ़ूंगा, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल गोल मुख सिंह बाल मैं देख कर गिन लूँगा, तेरे दांतों को है भले देखूं तो कैसे कुटिल कठोर है। अब देखिए ये छोटा सा लड़का है और शिशु सिंह अर्थात सिंह के बच्चे को, अर्थात लायन के बच्चे को वह देखिए उनके साथ खेल रहा है। अब देखिए लायन बहुत ही जो शेर होता है ना, सिंह बहुत ही खूंखार प्राणी माना जाता है, यानी सबसे ज़्यादा खूंखार प्राणी सिंह होता है या शेर या फिर लायन। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक लड़का है, वह लड़का देखिए शिशु सिंह अर्थात सिंह के पुत्र यानी सिंह के बच्चे के साथ वह खेल रहा है। आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, आर्यवृंद, अब आर्यवृंद के हमारी भारत की धरती को आर्यवृंद भी कहा जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि सुंदर सुखमय भाग्य सा, अर्थात कवि बोलते हैं कि ये जो लड़का देखिए शिशु यानी सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाद में हमारे सुंदर भविष्य का यानी हमारे भाग्य का कारण बनेगा। और ये जो लड़का है, वो जो बालक है, वो कहता है उसको लेकर निज गोद में, अर्थात उस सिंह के बच्चे को गोद में लेकर के कहता है, खोल गोल मुख सिंह बाल मैं देखकर गिन लूँगा, तेरे दांतों को है भले देखूँ तो कैसे है कुटिल कठोर है। अर्थात वो बोले कि खोल वो देखिए मुख सिंह बाल, अरे मुख सिंह अर्थात सिंह के मुख को खोलने की बात वह बालक बोल रहा है। और वो बोलता है मैं देखकर गिन लूँगा, तेरे दांतों को है भले देखूं तो कैसे कुटिल कठोर है, अर्थात मैं तेरे दांतों को देख करके मैं देखना चाहता हूँ ये कितने कुटिल अर्थात कितने कठोर है और कितने तेज है। और इस तरह देखिए एक छोटा सा बालक सिंह के बच्चे को अपने गोद में लेकर के उनका मुंह फाड़ के उनके दांतों को देखना चाहता है और सिंह के बच्चे को बोल रहा है कि तू तेरा मुंह खोल, मैं तेरे दांतों को गिनना चाहूँगा, मैं तेरे दांतों को देखना चाहूँगा। कुटिल कठोर, कुटिल माने टेढ़े मेढ़े और कठोर दांतों को मैं देखना चाहता हूँ। अर्थात सिंह का जो जबड़ा होता है, दांत होते हैं, कहा जाता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत दांत में होती है, इसीलिए तो उन्हीं दांतों से देखिए बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। एक बार देखिए उनके मुंह में अगर किसी जानवर आ जाता है तो फिर वह उसको छोड़ता नहीं है। अर्थात कहा जाता है कि सिंह के दांत बहुत ही कठोर होते हैं और देखिए एक ही इसमें देखिए वो यानी प्राण निकाल लेते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर ये जो लड़का है, जो बालक है, उसी सिंह के मुंह खोलकर, उस सिंह के बच्चे का मुंह खोलकर वह बोल रहा है कि तुम्हारे दांत दिखाओ, मैं तुम्हारे दांत देखना चाहता हूँ। और इस तरह देखिए वह साहस का परिचय वहाँ पर दे रहे हैं। और आगे हैं, देख वीर बालक के इस औदत्य को,
लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी मार खाएगी, और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा अरे भाग जा। अब देखिए इसमें आगे लेखक चित्रित करते हुए, इसका चित्रण करते हुए आगे बोलते हैं, देख वीर बालक के इस औदत्य को, अर्थात ये जो बालक है शिशु के बच्चे को जिस तरह अपने गोद में बिठाकर उनका मुंह फाड़कर उनका दांत देख रहा है, उनकी इस हिम्मत को, औदत्य माने उनकी हिम्मत को, उनके धैर्य को देख कर लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से, अर्थात सिंहनी को क्रोध आ जाता है और क्रोध से देखे वह उस लड़के को देख करके गरजने लग जाती है, क्योंकि सिंहनी का जो बच्चा है वह बच्चा देखे उनकी गोद में था और सिंहनी को लगा होगा कि शायद ये बालक उसको कुछ हानि पहुंचा दे या उसको कुछ कष्ट दे, इसीलिए देखिए सिंहनी ने क्रोध में देखिए गरजना शुरू किया। लेकिन अब अभी तक तो देखिए वो सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था, लेकिन अब सिंहनी से भी छड़ी तान कर बोला बालक रोष से। अब वो देखिए छड़ी तान कर बालक बोलता है और वो भी क्रोध से बोलता है। अब देखिए यहाँ पर अब इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी और सिंहनी देखिए सामने से गरज रही है और गरजती हुई सिंहनी को वह देखिए छड़ी दिखा करके बोलता है, क्रोध से बोलता है, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी मार खाएगी। और वो देखिए बालक बोल रहा है, अगर तू हमारी क्रीड़ा में, हमारे खेल में अगर तू बाधा बनेगी, अगर तू बाधा देगी तो तू मार खाएगी। अर्थात यहाँ पर देखिए वो जो लड़का है, जो बालक है, सिंहनी को भी देखिए डरा रहा है, धमका रहा है, बोल रहा है कि तू अगर हमारे खेल में अगर तू बाधा पहुँचाएगी तो मैं तुझे भी मारूंगा, अर्थात तू भी मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं। और बच्चा देखिए चैलेंज करता है, और तू चाहे कितना भी गरज, मैं ये बच्चा तुझे देने वाला नहीं हूँ, इस बच्चे को, अर्थात इस बच्चे को मैं तुझे दूंगा नहीं और चली जा। और वो देखिए उनको इशारा कर रहा है, चली जा अरे भाग जा, और बोलता है चली जा अरे भाग जा। अर्थात वो जो छोटा सा बालक है सिंहनी को भी डराते हुए कह रहा है कि तू यहाँ से भाग जा, चली जा, अब ये जो तुम्हारा बच्चा है वो तो मैं तुझे देने वाला नहीं हूँ। इस तरह देखिए यहाँ पर उनके साहस का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो अगली पंक्तियों की ओर। तो स्क्रीन पर देखिए, आहा कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते यही भरत वह बालक है, जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी, इसी वर भूमि की कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर। अब यहाँ पर देखिए बात आगे बढ़ती है और यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जयशंकर प्रसाद कविता के माध्यम से इस लड़के का जो परिचय है उस परिचय को हमें देने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि कौन यह वीर बालक निर्भीक है, अर्थात ये जो बालक है जो निर्भय है, निर्भीक है, कौन है। और वो देखिए भारतवासियों से पूछता है, कहो भला भारतवासी, अर्थात हे भारतवासियों, अर्थात जो भी पाठक इस कविता को पढ़ रहा है उनके सामने देखिए वह प्रश्न खड़ा करते हैं कि जानते हो, अर्थात जानते हो कि ये निर्भीक बालक कौन है। अगर आगे बोलते हैं, यही भरत वह बालक है, अर्थात ये जो बालक है जिसका नाम भरत है, यही वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी, इसी वर भूमि की। अर्थात ये जो भारत जो नाम पड़ा है, अब वैसे तो हमारे भारत का नाम देखिए 3 नामों से, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, यानी 3 नाम बोले जाते हैं, तीनों नामों से विख्यात है, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया के नाम से। लेकिन ये जो भारत नाम जो उनका पड़ा, ये जो संज्ञा माने नाम, तो कहा जाता है इसी वीर बालक के कारण, क्योंकि यही बालक बाद में बहुत बड़े राजा बनते हैं। और इसीलिए देखिए अब इसी के नाम से देखिए कहा जाता है कि भारत का नाम भारत पड़ा, यानी भरत के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा।
और आगे बोलते कश्यप गुरु के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर। और ये जो लड़का है, भरत लड़का है, वह कश्यप, अब कहा जाता है कि उस जमाने के कश्यप गुरु बहुत ही महान गुरु माने जाते थे और बहुत सारी कलाएं, बहुत सारी विद्याएं उनको आती थी। और उन्हीं के गुरुकुल में, यानी कश्यप के गुरुकुल में ही यह लड़का अब वहाँ पर देखिए पढ़ रहा था, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहा था। और वह देखिए कश्यप ऋषि देखिए एक जंगल में रहते थे, जंगल में एक आश्रम बनाकर रहते थे। तो ये जो लड़का था बचपन से ही देखिए वनों में घूमकर इधर उधर, यानी आश्रम में पला, वनों में घूमा, और इस तरह देखिए धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा था। और ये कश्यप कहा जाता है कि ये उनके नाना थे। निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से भी बिछुड़ रही दुर्दैव्यवश, जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे, राह घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह। अब देखिए आगे यहाँ पर कहते हैं, ये जो भरत नाम का लड़का है वह केवल अपनी माता के गोद मोद भरता रहा है, अर्थात इनके पिताजी इनके साथ नहीं थे, अब इनकी माताजी इनके साथ थी। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। तो इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि एक बार कहा जाता है कि दुष्यंत शिकार करने के लिए जंगल गए थे, और उनको जब प्यास लगी तो इधर उधर देखा तो उनको एक कुटिया दिखाई दी। और कहा जाता है कि दुष्यंत उस कुटिया के पास गए और उन्होंने देखिए आवाज़ लगाई कि भाई मुझे प्यास लग रही है, अगर कुटिया में कोई हो तो मुझे पानी दीजिए। तो कहा जाता है कि शकुंतला एक लोटे में पानी भर करके उनको पानी पिलाई। लेकिन कहा जाता है कि शकुंतला दिखने में बड़ी सुंदर थी, और कहा जाता है कि ये दुष्यंत उनसे रीझ गए, अर्थात उनसे आकर्षित हो गए, और उन्होंने शकुंतला से तुरंत उन्होंने विवाह करने की उन्होंने कामना की। तब देखिए कहा जाता है कि शकुंतला उनको समझाने की कोशिश की कि भाई मेरे पिताजी बाहर गए हुए हैं, वो जब आएंगे तब आप उनसे मेरा हाथ मांग लेना। लेकिन दुष्यंत तो राजा थे और बहुत ही बड़े राजा थे, तो अब राजा लोग तो देखिए जो मर्जी में आता है वही करते हैं। लेकिन उन्होंने शकुंतला की एक बात भी नहीं उन्होंने मानी, और कहा जाता है कि उन्होंने गंधर्व विवाह करके वो वहाँ से चले गए। अब वो ज़माने में गंधर्व विवाह की भी शायद प्रथा थी। लेकिन जब गुरु कश्यप यानी कश्यप ऋषि जब वापस घर आए तो अपनी बेटी को देखे उन्होंने दुल्हन के रूप में देखा, और बहुत ही यानी आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने पूछा कि ये सब क्या हुआ। तो शकुंतला ने उसको सारी कहानी बताई। लेकिन यहाँ पर देखिए कहा जाता है कि कश्यप ऋषि को थोड़ा सा क्रोध आ गया, और उन्होंने क्रोध में आकर के उनको श्राप दे दिया कि जिस आदमी के प्यार में तू पढ़कर मुझे भूल गई, अर्थात मैंने तुमसे बचपन से पाला और आपने मुझे भूल गई, और वो देखिए थोड़ी देर में ही आप उनको ये कर गई, अर्थात थोड़ा सा उनको क्रोध आ गया था। और क्रोध के मारे कश्यप ऋषि ने अपनी बेटी को उन्होंने श्राप दे दिया क्रोध के मारे, और बोल दिया कि भाई जिसके प्यार में तू पागल हुई है वही तुम्हें यानी भुला देगा, अर्थात वो तुम्हें भूल जाएगा। और इस तरह का देखिए कठोर श्राप दे देता है। और इसी के कारण देखिए कहा जाता है कि जब शकुंतला गर्भवती हुई तब देखिए वह राजा के दरबार में गई। तो राजा के दरबार में जाकर के उन्होंने कहा कि भाई मैं आपकी पत्नी हूँ, और आपने मुझसे गंधर्व विवाह किया था। तो अब देखिए कहा जाता है कि शादी के बाद दुष्यंत ने उसको एक अंगूठी दे दी थी, और कहा गया कि भाई तू इस अंगूठी को लेकर के आप मेरे पास आओ, मैं तुमको सब स्वीकार कर लूँगा। लेकिन कहा जाता है कि शकुंतला एक बार देखिए जब वो नदी में नहाते समय उनके हाथ से वह अंगूठी गुम हो गई, और उसके बाद बिना अंगूठी की जाती है अपनी माँ को लेकर के। लेकिन राजा उसको अपनाने से इनकार कर देता है, क्योंकि राजा को याद ही नहीं आता है, अर्थात अगर वो उसको अंगूठी रहती तो शायद राजा उसको पहचान लेते। और इस तरह देखिए शकुंतला राजा के घर से देखिए निराश होकर के वापस अपने पिताजी के पास आती है, उसी कुटिया में रहती है, जंगल में रहती है, और वहीं पर ये लड़का बड़ा होने लग जाता है। और बाद में कहा जाता है कि वो जो अंगूठी थी किसी यानी मछली ने उसको निगल लिया था। फिर वो मछली एक मछुआरे के हाथ में पड़ी, मछुआरे ने जब मछली को काटा तो उनको अंदर से देखिए वो अंगूठी दिखाई दी, और अंगूठी हीरे की अंगूठी थी।
तो अब उस समय थोड़ी चर्चा भी हुई होगी कि भाई शकुंतला की अंगूठी गुम हो गई, या किसी राजा या इसकी किसी महारानी की एक अंगूठी होगी। और कहा जाता है कि मछुआरे ने फिर आकर कश्यप ऋषि के आश्रम में आकर के उन्होंने वह अंगूठी वापस उनको दी। फिर बाद में वह अंगूठी लेकर के कहा जाता है कि शकुंतला फिर से राजा दुष्यंत के पास गई और अंगूठी देख करके राजा दुष्यंत को, यानी सारी जो पुरानी यादें हैं सब यादें उसको याद आ गया, और बाद में देखिए उसको अपनी पत्नी बना लिया। और बाद में देखिए यही जो भरत नाम का लड़का है बाद में राजकुमार बना, और राजकुमार बनकर देखिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, भारत का नाम ऊंचा किया, और इसीलिए देखिए भविष्य में देखिए इस देश का नाम भारत रखा गया। और आगे, जिसने अपने बलशाली भुज दंड भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, अर्थात जिन्होंने अपने भुज दंड से देखिए उन्होंने भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। अब देखिए वो ज़माने में देखिए हमारा भारत अखंड भारत था, जिसमें देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि बहुत सारे देश, कहा जाता है कि ईरान का कुछ भाग भी हमारे भारत में अखंड भारत में था। और कहा जाता है कि इस भरत नाम के लड़के ने बाद में देखिए उन्होंने अपने बाहुबल से, अपने भुज दंड से उन्होंने भारत का साम्राज्य स्थापित किया, यानी पहली बार, यानी पूरे भारत को उन्होंने ये किया, पूरे भारत को एक नक्शा दिया और उन्होंने स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसीलिए बाद में भरत नाम से ही भारत का शायद नाम पड़ा होगा। यही वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का शीर रत्न भरत शुभ नाम है। और लेखक अंत में कहते हैं कि यह वही वीर बालक है, दुष्यंत का वीर बालक है, अर्थात शकुंतला और दुष्यंत का वीर बालक है, भारत का शीर रत्न, अर्थात भारत का शीर रत्न, यानी शीर का यानी रत्न यानी हीरा, जिसका नाम है भरत शुभ नाम है। और उस लड़के का नाम भरत है, भरत शुभ नाम है। और इस तरह देखिए यहाँ पर ये जो प्रसाद जी है इस कविता को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और वह देखिए भारत का नाम भरत के नाम से पड़ा, और भरत की जो शौर्य है उस शौर्य को इस कविता के माध्यम से हमारे सामने देखिए उन्होंने चित्रित किया है। और इस तरह देखिए कविता समाप्त हो गई। हम तो मैं आप लोगों को धन्यवाद कहूँगा कि आप लोगों ने सुना, और फिर आगे हम दूसरे वीडियो में